देखो जितने भी वन पीस फैंस हैं इस पूरे दुनिया में उन सब के अंदर एक बहुत बड़ा डर इस बात का होता है कि कहीं वन पीस की एंडिंग पता चलने से पहले, वन पीस की स्टोरी को प्रॉपर कंक्लूजन मिलने से पहले, वन पीस क्या है, जॉय बॉय कौन था, ऐसी कौन सी चीज छुपा के रखी है जिसके लिए पूरी दुनिया मरे जा रही है, ये चीज जानने से पहले कुछ गड़बड़ हो जाए। 20 सालों से ये एनिमे चला और बहुत सारे लोग तो अब इस दुनिया से चले भी गए जो शायद इस सीरीज के फैन हुआ करते थे किसी रैंडम इंसिडेंट में। रेस्ट इन पीस टू ऑल दोज गाइस। लेकिन इस समय अपने ओडा सेंसे के साथ थोड़े बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जिसकी वजह से लोग थोड़े से डरे हुए हैं। रेड पे मैंने भी देखा कि लोग प्रे कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाए और जल्दी से वन पीस चालू हो जाए। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि सेंसे की तबीयत खराब हो गई और वन पीस इतने लंबे लंबे ब्रेक्स पर जा रहा है। और एक्चुअली में इनका पूरा सिचुएशन थोड़ा थोड़ा हमारे लिए भी मोटिवेटिंग हो सकता है, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। देखो यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हमें साइड में रखनी पड़ेंगी कि अगर तुम इस चीज को लेके वरीड हो और कोई तुम्हें ऐसा बोल रहा है कि भाई तू तो फैन बॉय बन गया, तू तो भाई बस एक मांगा के लिए इतना परेशान हो रहा है कि एनिमे के लिए इतना परेशान हो रहा है, तो देखो यार रियलिटी ये नहीं है और तुम्हें भी ये चीजों को अपने अंदर से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। देखो एक बहुत ही अच्छे और इमेजिनेटिव राइटर की स्टोरी को हम पसंद करते और हमें उस स्टोरी को जानना है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हर वीकेंड पे इसकी स्पॉयलर्स या फिर इसके मांगा को पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। ऐसे कई सारे एनिमेज है जिसको मैं वीकेंड पे देखना चाहता हूँ क्योंकि मेरा पूरा वीक जॉब करते हुए जाता है, तो ऑब्वियसली जो मुझे लाइफ को एंजॉय करने में मदद कर रहा है, जिसका मांगा मैं पढ़ पाता हूँ ट्रेन में ट्रैवल करते करते, अगर उनका तबीयत खराब हो जाएगा यार तो अच्छा नहीं लगता है अंदर से। इट इज नॉट लाइक वो इंस्टाग्राम वाली लड़की जो कि दिलजीत के कॉन्सर्ट पे रो रही है। इट इज मोर लाइक फीलिंग इंस्पायर्ड बाय द गाय एंड अप्रिशिएटिंग हिज वर्क जो कि वो 20 साल से करते आ रहे हैं, एंड दैट टू अ वेरी हाई क्वालिटी ऑफ वर्क। ओके, दैट असाइड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आखिर हुआ क्या। देखो ओडा की एज ऑलमोस्ट 49 ईयर्स की अब हो चुकी है और अब 1 जनवरी 2025 में उनकी एज भी अब 50 साल की हो जाएगी। 50 साल की एज को अप्रोच करते करते ना चाहते हुए भी बीमारियां लग जाती है, एंड सिमिलरली ओडा को भी डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर दोनों का प्रॉब्लम है, एंड ये दोनों बीमारियां सच में बहुत पेन इन द एस वाली बीमारियां हैं। मेरे नाना जी को थी एंड आई वुड वॉच हिम ईटिंग सो मेनी मेडिसिन, खाने के बाद, खाने के पहले, तो बहुत सारा प्रॉब्लमेटिक स्टफ होता है। तो ये हेल्थ कंडीशंस तो बहुत पहले से ही है, लेकिन रिसेंटली में क्या हुआ, और ये चीज तुमने पिछले साल भी नोटिस की होगी कि ओडा सेंसे बेसिकली इस समय लाइव एक्शन के सीजन 2 पर काम कर रहे हैं जिसमें उनका पूरा का पूरा ध्यान जाना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या एनिमे को नेटफ्लिक्स पूरी तरह से खराब कर सकता है, तो हाँ भाई, उसका आंसर पूरी तरह से हाँ होता है और कोई इस चीज को मना नहीं करता। इनफैक्ट वन पीस एक ऐसा शो था जिसने इस कर्स को तोड़ा है। अब अगर तुम वन पीस के सीजन 2 का पूरा प्लॉट देखोगे तो वो लोक टाउन यानी कि जहाँ पर हमें ड्रैगन देखने को मिलेगा, वहां से लेकर पूरा का पूरा एलाबास्ता तक कंप्लीट करने का उनका प्लान है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली 8 एपिसोड्स का होने वाला होगा। एट वेरी मैक्स में भी वो 12 एपिसोड तक लेके जा सकते हैं, बट वो तभी होगा जब हम लोग बहुत लकी होंगे। अभी के लिए अगर तुम 8 एपिसोड्स मानो तो इट इज अ वेरी बिग थिंग फॉर हिम कि लोक टाउन और पूरा का पूरा अलाबास्ता वहां तक खत्म करना। अब वन पीस के लाइव एक्शन के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स में ओडा भी आते हैं, ना कि प्रोड्यूसर्स, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स, मतलब कि जो इस पूरे एक्सिक्यूशन को पूरा का पूरा जो कंट्रोल है प्रोडक्शन का उनके हाथों में होता है। तो ओडा का जो मेन काम है यहाँ पर कि वो इन लोगों को डायरेक्ट करता है कि आखिर किस तरह से इस पूरी स्टोरी का स्क्रीन प्ले दिखाया जाएगा, किस तरह से इस चीज को फुलफिल किया जाएगा कि स्टोरी भले अगर हम काट रहे हैं कंपेयर टू एनिमे या फिर मांगा, तो वो पूरी, तो उससे इतनी बड़ी चेंजेस ना निकल कर आ जाए कि लोगों का दिमाग खराब हो जाए। स्पेशली अगर तुम गार्प का एडिशन देखोगे लाइव एक्शन के सीजन 1 में, तो तुम्हें दिखेगा कि हाँ स्टोरी बहुत ज्यादा चेंज कर दी गई थी, बट स्टिल हम लोग को बहुत ज्यादा मजा आया। सो ऑल इन ऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि ओडा का साउथ अफ्रीका में होना बहुत जरूरी था, और इतने समय से साउथ अफ्रीका में होने के बाद भी हमें मांगा ऑलमोस्ट हर वीक पढ़ने को मिल रही थी। ऑलमोस्ट बोल रहा क्योंकि बहुत सारे ब्रेक्स थे बीच में भी, तो ऑलमोस्ट मान के चलो कि 2 वीक्स ऑन एवरेज हमें मांगा पढ़ने को मिल रही थी, विच इज स्टिल अ वेरी बिग थिंग कंसिडरिंग कि वो दोनों चीजों को मैनेज कर रहे थे। और अभी साउथ अफ्रीका का काम खत्म हो गया, आई थिंक सारा का सारा शूटिंग वगैरह पोस्ट प्रोडक्शन में भी चल रहा होगा थोड़ा बहुत। सो ये सब कुछ रैप अप हो चुका है, ओडा वापस से टोक्यो आ चुके हैं। अब टोक्यो आने के बाद ही हमें ये न्यूज पता चली है कि ओडा का तबीयत खराब हो गया है एंड 2 वीक्स के लिए पूरा का पूरा एनिमे ब्रेक पर जा रहा है। तो यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा परेशान होने लगे, बट मुझे नहीं लगता कि इतनी बेकार सिचुएशन हुई है। मोर लाइकली उनको एग्जॉस्शन हो गया होगा क्योंकि साउथ अफ्रीका में यार इतना सारा काम करना पड़ा, एंड व्हेन यू आर ऑन अ सेट आपको डेली अपना टाइम देना पड़ता है, और जो पुराने उनके हेल्थ कंडीशंस हैं वो सब तो रहेंगे ही, वो उतना प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करते हैं डे टू डे टास्क में, बट वो तो रहते ही हैं। अब आने जाने की वजह से थोड़ा बहुत एग्जॉस्शन हो जाता है, मन नहीं लगता है, सो इसीलिए उन्होंने ब्रेक ले लिया होगा। इसके अलावा मौसम के चेंज का भी सिचुएशन चल रहा है। अगर तुम लोग नॉर्थ इंडिया में हो तुम लोग को दिख रहा होगा, अगर तुम लोग महाराष्ट्र साउथ इंडिया में हो तो उतना ज्यादा चेंज ऑफ सीजन नहीं देखने को मिलता। बहुत ही गजब वेदर होती है यार इधर सच, क्योंकि अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो कोई अगर बहुत ही बुरी हेल्थ कंडीशन होती तो सिर्फ 2 हफ्ते का ब्रेक नहीं लिया जाता। इसमें लोगों का एक और पॉइंट निकल कर आ रहा है कि इनके पास तो एडवांस में हमेशा मांगास रेडी
होती है अगले 2-3 हफ्ते के लिए, जो कि बात सही है। बट कंसिडरिंग कि लाइव एक्शन पे लगातार काम कर रहे हैं, तो जितना भी इन्होंने एडवांस में बनाया होगा मांगा वो सब कुछ एग्जॉस्ट हो चुका है। इसके अलावा एक और काफी इंटरेस्टिंग सा डिबेट मेरे को देखने को मिला कि वन पीस को एक मंथली मांगा बना देनी चाहिए, जैसे कि अपनी बोरुटो वगैरह है। और बहुत लोग इस पे एग्री करेंगे और बहुत लोग नहीं भी करेंगे। बट ब्रो लेट मी टेल यू, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, नहीं। आई नो तुम्हें ज्यादा स्टोरी पढ़ने को मिलेगी एक ही बार में, तुम्हें ऊपर ऊपर से लग रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, बट आई डोंट थिंक दैट इज अ गुड आइडिया। क्योंकि चलो ठीक है, मान लेते कि तुम एक दिन के लिए बहुत खुश हो जाओगे, बट फिर उसके बाद हर वीक वेट करना, हर वीक एक्साइटेड रहना, थोड़े क्लिफ हैंगर्स को एंजॉय करना, वो सब कुछ तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो जाएगा। क्योंकि वन पीस मानो या ना मानो, हर हफ्ते की मांगा को पढ़ के जो उसके लास्ट में क्लिफ हैंगर होता है, जो कि पिछले 3-4 चैप्टर से हमको खींच के रख रहा है, वो चीजें कम हो जाएंगी। इमेजिन करो कि अगर तुम्हें लोकी कॉन्वर्सेशन और जो अपना ये सन गॉड, फेक सन गॉड जो जायंट बनकर आया था, अगर ये सब कुछ तुम्हें एक ही चैप्टर में मिल जाता, तो क्या तुम्हें ये चैप्टर्स इंटरेस्टिंग लगते? आई डोंट थिंक सो। तुम्हें बस लास्ट में लोकी याद रहता। एंड आई थिंक कीपिंग इट सेपरेट, यानी कि हर वीक का माल सेपरेट रखना, उनको हेल्प करता है उस वीक की मांगा की स्टोरी के हिसाब से सोच। क्योंकि वरिंग अबाउट कि तुम्हें 10 पेज पहले ये बता दिया, तो अब इस चीज को बताने में थोड़ा वियर्ड लगेगा इसी चैप्टर में। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि मल्टीपल पैनल्स, मल्टीपल थिंग्स, हर चीज पे दिमाग लगाना, आई थिंक उससे थोड़ी सी क्वालिटी भी गिर सकती है। सो इट इज मच बेटर कि 14 पन्नों पे फोकस किया जाए स्टार्टिंग के, जिसमें से कुछ पैनल्स को सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है अगर तुम वन पीस के मांगा को नोटिस करोगे। एंड दैट इज व्हाई ये इतने समय तक सक्सेसफुल रही है। लोग इससे बोर हुए हैं, लेकिन फिर वापस इसी पर आ गए, क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें रियल डील है। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट, भाई ओडा सेंसे बहुत इंस्पायरिंग इंसान है। अपने को थोड़ा भी हो जाता है ना, शांति से बैठ जाते हैं, कहते हैं तबीयत खराब है, कल कर लेंगे, हर समय काम को टालते रहते हैं। बट हैविंग दोज हेल्थ कंडीशंस, और ऐसा भी नहीं कि उनके पास किसी चीज की कमी है, हर चीज परफेक्ट है, बहुत पैसा है, कोई जरूरत नहीं है जाके साउथ अफ्रीका में दिमाग फोड़ने की, बट स्टिल गोइंग आउट देयर डूइंग न्यू थिंग्स, मतलब प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना, न्यू चीजों को ट्राई करना, उनमें दिमाग लगाना, एंड वाइल मेंटेनिंग द अदर पार्ट एज वेल, कि जो तुम पहले कर रहे थे उसको भी परफेक्टली करना, कि कोई भी ऑडियंस डिसअपॉइंट नहीं हो रही है। दैट इज अ ग्रेट डील। देखकर तो लगता है कि हम भी कर लेंगे, बट एक्चुअली में व्हेन यू गेट देयर इट इज वेरी हार्ड। क्योंकि मेरी भी जॉब है, मुझे जॉब में अपना टाइम देना पड़ता है, मेरे को मेरी जॉब बहुत पसंद है एक्चुअली में, लेकिन देन अगेन चैनल पे पूरा टाइम नहीं दे पाता हूँ, चैनल पे उतनी चीजें सही से नहीं चल रही है। जबकि चैनल हैज बिन द वेरी बहुत ज्यादा मेरे को ग्रोथ में हेल्प किया है उसने, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में, अगर पैसों में नहीं भी किया है तो मेरा भी यही सोचना है भाई कि मांगा तो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो इसके मांगा का है, यानी कि मांगा के जो राइटर हैं, उनसे भी कुछ सीखना बहुत जरूरी है हमारे लिए। आई गेस दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी। ऑफ टॉपिक था, बट आई थिंक इट वाज अ नेसेसरी डिटेल दैट आई शुड पुट आउट टू यू गाइस, एंड आई होप तुम लोग को ये वाली वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो यानी कि लोकी के ऊपर 2-3 दिन में चैनल पर मिल जाए। सो या अंटिल द नेक्स्ट वन, प्ले ऑन।